गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डीपीएस बेलसन के यूट्यूब चैनल पर एक नए चैप्टर, एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। जैसे कि एक तो हमारी पढ़ाई होती है लौकिक पढ़ाई, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, साथ साथ उनमें अच्छे गुण आए, अच्छे संस्कार आए, उनमें अच्छी सद्बुद्धि आए, उनके अंदर जो भावना हो, अच्छे पॉजिटिव संकल्पों की भावना हो, सकारात्मक सोच हो, उनकी दृष्टि जो उनकी दृष्टि हो और वृत्ति हो वो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्यूरिटी। तो इस पर हम लोग आज देखेंगे कि जिस्मानी पढ़ाई के साथ साथ रूहानी पढ़ाई, जैसे कि हम क्या है कि अपने आप को शरीर समझते हैं, अहम आत्मा मम शरीर। तो हमें क्या करना है कि जो हम विषय पढ़ते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, जितने भी लौकिक पढ़ाई है, इस पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वमान में रहना है। हम कौन, हु एम आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न है कि हु एम आई, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन हम क्या है, हम सब आत्मा। और ये आत्मा जो है ये शरीर का ये धारण करके पाठ बजा रही है। ये आत्मा, ये शरीर जो है उसका वस्त्र है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी दृष्टि वृत्ति क्या होगी, वो आत्मिक होगी, स्पिरिचुअल। क्योंकि हम सब एक भगवान की संतान है, एक परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जो ज्ञान के सागर पतित पावन है। तो पतित पावन एक भगवान की महिमा है, और हम सब जितने भी मनुष्य आत्मा है, जीव आत्मा है, सब उनकी संतान है। इस धरा पर सब अपने कर्मोनुसार पाठ बजाने आए हैं। तो साथ साथ हमें लौकिक पढ़ाई भी पढ़नी है, जिससे हम इस दुनिया के इस कंपटीशन के वैल्यू में अपने आप को प्रूव कर सकें। हमें सारी विषयों की भी जानकारी चाहिए। साथ साथ हमें स्वमान, हमें हम कौन है, हम यहाँ आए, हमारा क्या रोल है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, उस पर भी, इस चीज़ का भी साथ साथ उनमें अच्छे गुणों की, अच्छे संस्कार की, मोरल वैल्यू, जो इथिकल वैल्यू है, जो मोरल वैल्यू है, जो आज के समय की डिमांड है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बहुत सारी विकार, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो वातावरण है वो निगेटिव वातावरण। आजकल जहाँ भी देखो तो कुछ न कुछ न्यूज़पेपर, अखबार में हर जगह कुछ निगेटिव ही सुनने को मिलता है। सबके अंदर जो है, जितने भी जीवात्मा है, जितने भी मनुष्य, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, कटुता, वैमनस्य, ये सारे जो विकार हैं ये सब भर गए। और ये बच्चे तो क्या, सब पवित्र फूल है। अभी जो है हमारे यहाँ से प्ले से लेके और 8 तक, तो हम देखते हैं कि हर एक बच्चे जो अभी नया नया इस दुनिया में आया, बच्चा जब जन्म, बच्चे को कहते हैं कि वो महात्मा है, महान आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी छल नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है, कोई भी विसंगति नहीं है, उसका आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। तो ये पवित्र फूल बन के रहे और अच्छे पढ़ाई को धारण करे, तो इससे समाज को, देश को और राष्ट्र का एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। जब हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमें दूसरे की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, हमें दूसरे की बुराई को नहीं देखना। हम अगर दूसरे का परचिंतन, परदर्शन, परमंडन करेंगे तो इससे क्या होगा, उसके जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, उसको हम देखेंगे तो वो गुण हमारे में आएंगे। तो हमें इन 3 पर को हटा करके एक पर लिखना, परोपकार, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इसमें कि अपने आप को जानना है कि हम कौन है, हम आत्मा। हम आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने आए हैं, और हमारा अभी रोल है पढ़ाई करने, पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। और पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान जो हमें पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई हमारी है जो हमारी आत्मा के संस्कार बदलते हैं, और इसी संस्कार के अनुसार ही हमारा नेक्स्ट जन्म होगा। और जैसे संस्कार अच्छे होते हैं तो हम अच्छा कर्म करते हैं, हमारा मन बुद्धि शांत हो, शीतल हो, पवित्र हो। इससे क्या होगा कि मन की जो एकाग्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है मन का, वो मन का भटकाव बंद होगा, और हमारा पढ़ाई भी अच्छा होगा। जब हम किसी चीज़ पर एक फोकस करेंगे तो आत्मा की जो संपूर्ण शक्ति है एक चीज़ पे केंद्रित हो। मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ, जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम जो मेरा मन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मन की पूरी एकाग्रता है, वो 100% है। अगर 2-4% इधर उधर जा रही है तो उससे क्या होगा कि हम चीज़ों को, विषय को अच्छे से गहराई से जानेंगे। और इससे हम सिर्फ खाना पूर्ति न करें, हमारे अंदर वो, जैसे हम पढ़ते हैं किताबें कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन में वो मोरल वैल्यू भी आना चाहिए।
हम कोशिश करें कि जितना कम से कम हो हम झूठ न बोले। किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई लोभ का, मोह का, क्रोध का, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एकता की भावना हो। सब क्या है कि हम सब आपस में यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें अच्छी चीज़ों को सीखना है, हमें अच्छे गुणों को विकसित करना है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो, हम एक अच्छा नागरिक बन सके, जिससे हमारा देश का, समाज का, हमारे माता पिता ने बहुत ही एक इच्छा रख करके हमें पढ़ाने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है। तो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना हम कैसे पूर्ण करेंगे? जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, तब वो लाइफ है, क्योंकि जब उस चीज़ को हम अच्छे से करें तो इसमें अपने आत्मिक जो स्थिति है, जो आत्मिक समान है, उस स्थिति में रह करके कि ये शरीर क्या है, आत्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए। अब आत्मा बोलेगी कैसे जो बात बोलना है, तो मुख द्वारा। सुनेगी कैसे? कानों से सुनेगी। देखेगी कैसे? आंखों से। तो जितने भी कर्मेंद्रियां है, आत्मा को कर्म करने के लिए मिला है। तो कर्म करते हुए अगर स्वयं परम पिता परमात्मा की याद हो, जो भी कर्म करें, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मन बुद्धि से निरंतर याद है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं भगवान, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मुक्ति बंधाए विषयासक्तम मुक्त। मन बुद्धि से मुझे याद करो। हम मैथ बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, तो मन बुद्धि से उस टाइम बिल्कुल एक भगवान की याद है। तो उससे हमें जो पावर मिलेगी, जो लाइट मिलेगी, तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे। और दो चीज़ें, एक है स्मृति, एक है विस्मृति। स्मृति मतलब याद, किसी की याददाश्त ठीक है तो उसको 2 बार पढ़ता है याद हो जाता है। किसी को वही जो होमवर्क है याद करने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो स्मृति और विस्मृति भूलने की भी शक्ति है। जैसे निगेटिव चीज़ों को हम जितना जल्दी भूल जाओ हमारे लिए अच्छा है। हमारा मन जो है ना क्लियर रहेगा, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि चाहिए। बहुत आदमी निगेटिव बहुत दिनों तक मन में धोते रहे, 10 साल पहले का कुछ बात है वो भी मन में अभी तक धो रहा है। तो भूलने की भी शक्ति चाहिए और याद करने की भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति देने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा, जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनकी महिमा क्या है? गुणों के भंडार है, दिव्य दृष्टि विधाता है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, आनंद के सागर है, शांति के दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है, पतित पावन है, सदगति दाता है, सर्व के सुख के दाता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज रूप है, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, पत्थर बुद्धि को पारस करते हैं, ज्ञान अमृत के सागर है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, परम पिता, परम शिक्षक और सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है। ऐसे परमात्मा की याद में जब हम पढ़ाई करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय हो, तो हमारा वो संपूर्ण जो स्टेज होता है, जिसमें हमारा मन, बुद्धि और एकाग्र, मन, बुद्धि और संस्कार। आजकल हम देखते हैं कि कितना स्ट्रेस है, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन, जबकि उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेस का कारण क्या है कि मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और सोचता है और हमारे संस्कार कुछ और है। किसी के संस्कार क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है। पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके संस्कार पर तो कुछ बोलता है। और मन क्या कहता है कि मन को जब तक हम शांत करेंगे, जब तक उसको स्थिर करेंगे, तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम अपना 100% तब दे सकते हैं जब ये तीनों एक दिशा में एक समान निर्णय ले। तो जब तीनों में द्वंद्व होता है तो वही स्ट्रेस का कारण है, वही डिप्रेशन का कारण है। तो हम जो भी कर्म करें भगवान की याद में करें, क्योंकि वो सर्व के सद्गति दाता है। और हम अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाएं, उच्च बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। श्रेष्ठ जीवन ही जो है उसमें दिव्यता आती है। इसके लिए सबसे पहले पवित्रता, पवित्रता से आती है दिव्यता। हमारे चेहरे से, चलन से, हमारे चाल से, व्यवहार से ये प्रतीक हो कि इसमें जो है ये विद्यार्थी है, ये जो बच्चा है, इसका जो कहते हैं ना कि लक्ष्य से लक्षण प्रतीत होता है। अगर हम ये ऑब्जेक्ट रखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रजिस्टर बनना है, सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, तो उस संसार से हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर हमारे पुरुषार्थ का मतलब है कि हमारी मेहनत, हमारी अगर मेहनत में कमी है तो क्या होगा? लक्ष्य हमारा उतना ही दूर हो जाएगा। तो हमें लक्ष्य के साथ निरंतर ये भी लक्ष्य रखना है कि हमको अच्छा करना है। जीवन जो हमको ये मिला है, इसको कहा जाता है हीरे तुल्य जीवन। गाया हुआ है कि हीरे जैसा जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन जल्दी नहीं मिलेगा। एक बार आत्मा अगर शरीर छूट गई तो बहुत दिनों तक, बहुत काल तक आत्मा भटकती रहती है, जल्दी शरीर नहीं मिलता है। तो इस शरीर में रहते हुए हम जितना पुरुषार्थ करें, अपने लौकिक जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई,
जिस्मानी पढ़ाई हो गया, जो हमें स्कूल का सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको भी करना है। साथ साथ हमें अपने समाज में भी रहना है कि हम आत्मा है, हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। और जैसे जैसे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे हमें झूठ बोलना, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे अगर खत्म हो जाएगी तो हमारी आत्मा सतो प्रधान। सतो प्रधान मतलब आत्मा के 7 गुण है: ज्ञान, योग, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो ज्ञान से सदगति होती है। हमारे अंदर ज्ञान हो कि अच्छे कर्म करना है, उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। फिर योग, योग क्या है? पढ़ाई से योग। जिससे चीज लगते हैं ना विद्यार्थी को हमेशा, इसलिए विद्यार्थी के कहते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या है? काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी जो है विद्या की अर्थी मतलब जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो उसका मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो, उसका सबसे बुद्धि का योग टूटा हुआ। यहाँ तक कि घर द्वार, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी देहधारी याद ना है, इतना एकाग्र बुद्धि हो तो उस बुद्धि में क्या होगी? उसमें फिर दिव्यता आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम अगर फॉलो करेंगे, ये बच्चे क्या है? महात्मा है। बच्चे को महात्मा कहा जाता है। छोटे बच्चे वो पवित्र है, उनका जीवन पवित्र है। तो अगर शुरू से में अगर अभी से उनमें अगर संस्कार लाए तो अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ गंदा है, गंदा को साफ करने में टाइम लगता है, लेकिन कोई चीज़ अगर शुरू से ही साफ चीज़ में रखे तो वो गंदा नहीं होगा। तो उनके मन में अगर थोड़ा भी है, कुछ है, तो उसके अंदर अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। हमें आपस में आत्मिक प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति कटुता ना हो।